उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन राजा ने बयान दिया कि 5वें चरण के चुनाव में ही भाजपा को 400 सीट मिल चुकी है और विपक्ष का खेल खत्म हो चुका है। मोहसिन के मुताबिक चौथी और 57 चरण में भाजपा 400 की पार जाएगी। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन राजा के मुताबिक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा की सरकार ने जनता के लिए काम किया है, इसलिए जनता एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएगी। इसके अलावा भी मोहसिन राजा ने कई और बातें मीडिया कर्मियों से साझा की है। आइए देखते हैं। चरणों के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा को आप कहां देखते हैं? भाजपा बहुमत पर जा चुकी है। हमें तो 400 पार की हमारी लड़ाई है। हमने तो कभी इस बात के लिए चिंता ही नहीं की, क्योंकि देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को बार बार प्यार दिया है और आदरणीय मोदी जी देश के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने देश के गांव गरीब को संपन्न किया है, महिलाओं को सशक्त किया है। आमतौर से अगर आप देखें तो उद्योग लगाने का काम किया है, स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छा करने का काम किया है, गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान जो कार्ड देने का काम किया। ये अपने आप में इस दौरान अगर आप देखें तमाम लोगों की जमीन जायदाद बिक जाती थी अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था, बड़ी बीमारी से ग्रसित होता था। तो इस सब योजनाओं को बनाने वाले, गरीबों को मकान देने का काम किया उन्होंने, जो गरीब के सर पर छत नहीं होती थी, महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाने का काम किया। तो ये अपने आप में सारे काम वही कर सकता है जो उन परिस्थितियों से गुजरा होगा और उन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक आया होगा। तो क्या लगता है, जैसे घरौनी है, जनधन है, आयुष्मान है, क्या ऐसी ये जो योजना है उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बार सहारे नहीं, हमारा काम ही यही होता है। ये सहारा नहीं है, बेसहारों का सहारा होती है सरकार, क्योंकि उनके वोट पर सरकार आती है। ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है, आदरणीय मोदी जी को अच्छी तरह से पता है। और मोदी जी चूंकि उन परिस्थितियों से आए हैं निकलकर, वो खुद बताते हैं, आप लोगों ने 100 बार उनके इंटरव्यू सुने होंगे। तो जो उस परिस्थितियों से निकलकर यहां तक आएगा तो वो सबकी चिंता कर लेगा। उसे पता है कि हमें किसकी किसकी चिंता करनी है। विपक्ष कह रहा है 5 चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, क्या कहेंगे? अब उनके ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो लोग। 4 तारीख को बहुत दुखी होकर अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया है देश में। हम उनके भी लोगों को आच्छादित करने का काम करते हैं। हमने कभी चुनाव के बाद, जब हम चुनाव जीत जाते हैं और जनता आशीर्वाद देती है, उसके बाद हमने कोई भेदभाव मत, मजहब और जाति के ऊपर काम नहीं किया है। हमने देशहित में काम किया है और आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है उसको पूरी दुनिया ने माना है। सभी वर्गों का विकास हुआ, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभ मिला, यही कहना चाह रहे हैं ना? जाहिर सी बात है। तो आज जो है प्रेम प्रकाश जी, दलित जो IPS अधिकारी रहे, उनको आज 5 चरण के चुनाव बीत चुके, उसके बाद उनको शामिल कराया गया। क्या लगता है, दलित भाजपा के साथ नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है, देर से, अभी से, बाद में, कल को कोई आ जाए, जब जिसको समझ में आता है वो देश हित के लिए जो काम करना चाहता है, क्योंकि वो एक अच्छे अफसर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, अपने देश की सेवा की है, तो अब वो राजनीतिक मंच से भी देश की सेवा करना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी तो सबका स्वागत करती है। आप देखिए, रोज कुछ ना कुछ लोग आते हैं पार्टी में और आ रहे हैं। हमने कहा सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। ये जो आपको भीड़ के साथ दिख रही है वो भी हमारी है, वो उनकी नहीं है। वो उस भीड़ को उन्होंने कुछ दिया नहीं है, उनको सिर्फ नारे लगवाए हैं। आदरणीय मोदी जी ने देश हित में काम किया है और हम आगे भी जब सत्ता बनेगी 2024 में तो हम सबकी चिंता करेंगे। जो भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है, वो उनके अभी वो जा सकते हैं, जाएं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन हमने पात्रता के आधार पर बिना भेदभाव के सरकार चलाई है और आगे भी हम चलाएंगे।